ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो रिसर्च करनी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है। उसके लिए ये है कि आप लोगों के पास अ, ये लाइटें ऑफ कर दो। बाहर करनी है। ओके। ये सेंट्रल डॉग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसे कहते हैं? ओके। अब इसमें ना जो जीन एक्सप्रेशन होता है उसको कहते हैं कि कैसे एक्सप्रेस हो रहा है। इसके लिए एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि अगर ये हमारा है सेल। ये क्या है? सेल। सेल किस तरह का होता है? दोबारा किसी बात नहीं। फुल बात देखा नहीं? एक होता है सर्कल। ये सर्कल है। एक होता है स्फीयर। द अर्थ एक स्फीयर है। जो सेल है वो भी स्फीयर है। क्या है? ऐसे है कि हर तरफ से सेल। सेल का मतलब है अगर ये कमरा है ना हमारा और ये हर तरफ से बंद हो तो ये सेल होगा। कोठरी कहते कहते हैं एक ही सेल में रखा हुआ वाइब्रेटर को। ठीक है। सेल का मतलब क्या है? कोठरी। ये हमारा सेल है। जो हमारा बॉडी एनिमल और प्लांट सेल है वो भी एक सेल है। जब इस सेल के अंदर आपको पता है कि बाहर जब स्टिमुलस आता है, क्या आता है? स्टिमुलस किसे कहते हैं? चेंज इन द एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आती है तो उससे क्या होता है? ये नोट्स है, ये आपने पढ़ लीजिएगा बाद में। Stimulus are the signal from the environment that prompt a response in an organism। पर किया हम इस कमरे में बैठे हैं। अभी हमें लग रही है गर्मी। या हमें लग रही थी हमारे हमें सर्दी थी लेकिन बाहर गर्मी आ गई। जब तक हीट टेम्परेचर हुआ, पौधा है, एनिमल है, ह्यूमन है। अब क्या होगा कि बाहर से ना हमारे इस सेल के अंदर कुछ सिग्नल आया। क्या आया? नॉर्मली जब बाहर से कोई सिग्नल आता है, बट किया ये जो है ना हमारे पास, अगर बाहर कोल्ड हो तो एक कैल्शियम आइन है वो आउटसाइड द सेल दे एंटर इनसाइड द सेल। फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल दे एंटर इन इनसाइड द सेल। ओके। आउटसाइड द सेल दे एंटर इनसाइड द सेल। अच्छा, वहां जाके क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ना फर्ज किया ये एक बड़ा सेल है। सेल के ऊपर ये एक रिसेप्टर है जिसका एंटीना भी होता। अच्छा, इसने इस बाहर के इस कोड को महसूस किया। फिर ये सिग्नल इनसाइड द सेल लेकर आए। अच्छा, ये रिसीवर डोमेन डोमेन होती है ना, एक प्रोटीन उसके अंदर डोमेन होती है। इसके अंदर तीन थ्री डोमेन है। एक रिसीवर डोमेन इस प्रोटीन के अंदर, फिर एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन जिसने सिग्नल को बाहर से अंदर की तरफ लेके आए। फिर इसके नीचे एक डोमेन होती है जिसे हम कहते हैं काइनेज। क्या कहते हैं? काइनेज का काम क्या होता है? अच्छा, काइनेज एक एंजाइम होता है या एक प्रोटीन की डोमेन हो सकती है या खुद भी एंजाइम हो सकता है। अगर किसी भी प्रोटीन की एक डोमेन काइनेज हो ना, उसका मतलब ये होता है कि वो फास्फोराइलेशन करेगा। फास्फोराइलेशन किसे कहते हैं? किसी भी प्रोटीन के साथ फास्फोरस का अटैच हो जाना, दैट इज नोन एज।
का फास्फोरस का अटैच हो जाना उसे कहते हैं फास्फोरिलेशन। हमारे यहाँ पर एक प्रोटीन की तो हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कहते हैं, इसके साथ PO2 अटैच हो गया। अब ये PO2 कहां से आएगा, फास्फोरस कहां से आएगा, जब एटीपी में कन्वर्ट होएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होएगा और एक फास्फोरस इस प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा। अब सिचुएशन क्या है कि बाहर स्टिमुलस आया, उसको रिसीव किया, वो इनसाइड द सेल गया, यहां पर इनसाइड द सेल ने एक और प्रोटीन ने यहां से ये सिग्नल ले दिया। अब ये फास्फोरिलेट होगी, ये प्रोटीन क्या हो गई, फास्फोरिलेट हो गई। अब ये प्रोटीन बनी हुई थी, ये सेल साइटोप्लाज्म में थी, लेकिन चुप थी। चुप का मतलब कोई काम नहीं कर रही थी, रिलैक्स बैठी थी। लेकिन बाहर से सिग्नल आया, इसने क्या किया कि इनसाइड द प्रोटीन जो है उसको एक्टिवेट कर दिया, उसको फास्फोरिलेट कर दिया। वो सिग्नल ले, वो सिग्नल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैंने कहा ना, अगर तो कोल्ड है तो बाहर से कोल्ड की फॉर्म में सी आ गए, ठीक हो गया। अब इस प्रोटीन ने क्या किया, ये अपने न्यूक्लियस की तरफ चली गई। क्या चली गई, जब न्यूक्लियस की तरफ गई तो वहां पर जो जीन था ना, जीन, उसकी स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं, यहां पर होगी, ये देखो। आपका जो जीन होता है जीन, उससे तीन पार्ट होते हैं, शायद आपको पढ़ा हो। एक होता है प्रमोटर, ओपन फ्रेम, टर्मिनेटर। ये पढ़ा हुआ है मतलब जीन के कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। एक होता है प्रमोटर, ओपन फ्रेम एंड टर्मिनेटर। अब क्या होगा कि ये जो प्रोटीन है इस प्रमोटर के साथ जाके बाइंड करेगी। वो जो प्रोटीन है ना, ये वाली, ये न्यूक्लियस में जाएगी, ये प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड करेगी और ओपन रीडिंग फ्रेम से आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अब हमारे पास अगर ये एक सीक्वेंस हो, GAA GAAT, ये क्या है, डीएनए की सीक्वेंस है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, और उसकी एक अरेंजमेंट है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस की अरेंजमेंट से हमें कैसे पता चलेगा जीन का प्रमोटर किधर है, ऑपरेटिंग फ्रेम किधर है, टर्मिनेटर किधर है, या फिर इस डीएनए की सीक्वेंस से कैसे पता चलेगा कि फ्रॉम वेयर प्रमोटर स्टार्ट, फ्रॉम वेयर operating frame starts, and from where operating frame end and start terminator। जीन के तीन पार्ट होते हैं। मैं समझ रहा हूँ आप थोड़ी सी एडवांस लेवल के ऊपर मैं थोड़ा एडवांस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो जीन है उसके तीन पार्ट होते हैं, प्रमोटर्स, operating frame, टर्मिनेटर, ठीक है। जो प्रमोटर है ना, जो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के तमाम operating frame ATG से स्टार्ट होते हैं। सुना हुआ है नाम ATG का, ATG, ATG, एडेनिन थाइमिन गुआनिन। ये आपको कोडान टेबल पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है कोडान टेबल। अगर हम इसको ऐसे करें, ATGC, 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 AT, अगर ए यहां से आए, ए यहां से आए, इधर से भी ए आए, थ्री न्यूक्लियोटाइड का कोड होता है, छह कोडान कहती है। एक कोडान क्या करता है,
स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो टोटल कितने कोडान होते हैं? 64 होते हैं। ओके, ए ए ए टी ए ए जी ए ए सी, एक में 4 है, 16 है, तो 64 बन जाएंगे। अगर 64 कोडान है, ये कोड्स है, तो अमीनो कितने हैं? 20। अब एक कोडान अगर एक अमीनो एसिड को कोड करे तो अमीनो एसिड होना चाहिए ना, लेकिन कई अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडान है, एक ही अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडान। अच्छा, इसके लिए आपको कोडान का टेबल मैं आपको दिखाता हूं। इसकी हमारे पास ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे, कोई भी एक को उठा के देख लें, ये बच्चे देखो, यहाँ पर आपको लगेगा there are 64 codon and each codon, अब आपको पता है यूरेसिल होता है, ये सब आए हैं। अब CCU ये किसको कोड कर रहा है? ये चारों क्लोरीन को कोड कर रहे हैं। अब क्लोरीन को हम P से लिखते हैं। अच्छा, मैंने कल बताया था कि एल्गोरिथम कोड्स, अब यहाँ पर कंप्यूटर साइंटिस्ट ने क्या किया कि एडेनिन का कोड ए बना दिया, गुआनिन का कोड क्या है? जी, साइटोसिन का सी, 4 लफ्ज है। अगर हमारे में डीएनए के सीक्वेंस हो, अगर वहां पर एक था हो, उसका मतलब है एडेनिन होगा, डी लिखा हुआ तो गुआनिन। अगर प्रोटीन लिखी हो सीक्वेंस, उसके 20 अमीनो एसिड्स है ना, तो 20 वर्ड्स इंग्लिश के कोड बना दिया गया प्रोटीन का। प्रोटीन को पी, यूसी को एल, आइसोलेक्सिक को आई, ये विजुअली है एबीबी, ठीक है। और उसके अलावा आरबीबी। अच्छा, अगर दो है तो ए से शुरू होते हैं, एलानीन और आरबीबी, तो फिर ये करेंगे कि आरबी को आर से लिखने की बात किया, दूसरा लफ्ज या कोई और लफ्ज दे देंगे ताकि हमारे पास मतलब हाँ हाँ हाँ। अच्छा चलो ठीक है, कोई ओके। क्या कहा हमने कि अब डिफरेंट को हमारे पास अच्छा ए ए टी ए एस को कोड करना है ना, ए लाइसिन को। अच्छा, कई ऐसे हैं जो दो प्रोटॉन और एक की वाइब्रेशन को, ये कोड्स है, ये कोड्स है। जब हम इसको कंप्यूटर में बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यूज करेंगे तो हम इसको सेरीन को एस लिख देंगे, सेरीन को क्या लिखेंगे, और एबीसी कोड पर सेरीन। पर ये हमारे पास मैंने कहा कि 80 की यहां से होगा, वहां क्या होगा? ओपन रीडिंग में स्टार्ट होगा, यहां पर टीजीए, टीएए, टीएजी, इन तीनों में से कोई भी होगा तो स्टॉप कोडान होगा। ये स्टार्ट कोडान है, यहां से ओपन रीडिंग में स्टार्ट होता है, यहां पर एंड होता है। ये देखो ना, ए टी ए स्टॉप कोडान, ए टी जी, यूटीए, ये भी स्टॉप कोडान ही और होगा। ए ए यू ए जी, ये दो है। फिर ये एक ही तो मैंने पहली बार लिखा है। चलो तीन होते हैं, तीन या चार होते हैं स्टॉप नाम, उनमें से कोई भी आ जाए क्या होता है, वहां पर एमआरएनए बनना बंद हो जाता है। ये पता है ना आप लोगों को। अच्छा, अब ये जो मैंने कहा था कि प्रोटीन एक्टिवेट होती है,
ये है, इसके अंदर डोमेन होती है। हर वो प्रोटीन जो न्यूक्लियस की तरफ जाती है, हर वो प्रोटीन जो नॉर्मली न्यूक्लियस की तरफ जाती है, उनके अंदर एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन होती है। क्या होती है? और ऐसी प्रोटीन जो डीएनए के साथ बाइंड करके उस जीन के एक्सप्रेशन को एनहांस करती है, मेरी बात की समझ आई? उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या कहते हैं उसको? अब ये जो डीएनए है ना, इस डीएनए के साथ ये यहां जाके बाइंड करती है, प्रोटीन टाटा टाटा, एक बॉक्स, ये सीक्वेंस होती है। इसके साथ एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाके बाइंड करती है प्रोटीन। अगर ये इसके साथ प्रोटीन बाइंड ना करे तो ये जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। पहले ये जो प्रोटीन है वो बाहर स्टिमुलस आया, बाहर से सिग्नल अंदर की तरफ आए, अंदर एक प्रोटीन को उसने फास्फोरिलेट किया, अब वो प्रोटीन एक्टिवेट हो गई, उस प्रोटीन को सिग्नल मिल गया। अब वो प्रोटीन जाएगी न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर उसका एक खास सीक्वेंस के साथ बाइंड करती है। हर जीन के सीक्वेंस के साथ बाइंड नहीं करती, सिर्फ एक खास डीएनए की सीक्वेंसेस होती है, सिर्फ उसके साथ वो बाइंड करती है। वो सीक्वेंसेस जो प्रमोटर रीजन के अंदर एक खास अरेंजमेंट होती है, उसको कहते हैं सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट्स, सिक्स एलिमेंट्स, या उसको सिक्स एलिमेंट्स भी कह देते हैं। अच्छा, सिस और ट्रांस में फर्क क्या होता है? वो पैलिंड्रोमिक होती है। अच्छा, सिस और ट्रांस का मतलब ये, आप कहाँ की रहने वाली? अच्छा, आप आप में से, आप कहाँ की है? आप कहाँ से? आप आप लाहौर की कौन है? अच्छा, वो तमाम स्टूडेंट जो लाहौर में पैदा हुए, तो अच्छा, जो भी स्टूडेंट लाहौर में पैदा हुए और तो लाहौर में पढ़ रहे हैं, वो सिक्स हुए, वो लोकल है। जिसका मतलब है लोकल। और वो बच्चे जो कसूर में, शेखुपुरा में, डीटीका में, फैसलाबाद में, कहीं और जगह पैदा हुए, अब वो पढ़ने के लिए या उसकी आगे अब वो ट्रांसपोर्ट हो गई। क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या करती है एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, अब ये जो प्रोटीन है ना, ये राइबोसोम में बनती है, साइटोप्लाज्म में, लेकिन ये जाती है न्यूक्लियस में जाके काम करती है। इट मीन बहुत दूर जाकर, इसलिए इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन जो दूर जगह जाके काम करते हैं। लेकिन ये जो, ये मेरे सिस्ट, ये बिल्कुल प्रमोटर रीजन, बिल्कुल जहां से इसने काम करना है बिल्कुल उसके साथ ही होते हैं। सिस एलिमेंट क्या है? वो बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं और उधर ही वो काम करते हैं। मेरी बात की समझ आई ना? ये परदेशी नहीं होती, ये लोकल होते हैं। ये आपको जो है ये परदेशी है, जो बाहर से आए हुए, ठीक है, उसको ट्रांस कहते हैं। अब इन इनका अरेंजमेंट को और इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की प्रोटीन का आपस में लिंक होना जरूरी है, कंपैटिबल होना। क्योंकि इन रीजन के ऊपर ना मिथाइल ग्लोबल डैश हुआ होता है। क्या होता है? अब वो होता है, बट क्या ये एक चेयर है, इसके ऊपर पड़ी हो, देखिए देखिए ना, कि हाँ, मैं तो बैठ सकता हूँ, कोई आएगा या मैं खुद इसको पहले वो स्क्रू ड्राइवर से या कोई उस इसको निकालू हुआ है, फिर क्या मैं बैठ सकती है, ठीक है? फिर मैं आने वाले कॉन्फ़िगरेशन में काम करूंगा, ठीक है? अच्छा, सिमिलरली जहां पर ना मिथाइल ग्लोबल डैश होता है, इसकी वजह से ये काम नहीं कर रहे होते। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना, जब बाहर से स्टिमुलस आता है तो इन मिथाइलेशन को रिमूव कर देते हैं। जब ये रिमूव करते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज के लिए काम करना
इजी हो जाता है और उस जीन से ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, आरएनए बन जाता है। समझ आ गई? बाहर स्टिमुलस आया, तो स्टिमुलस ने अंदर जाके प्रोटीन को एक्टिवेट किया, वो प्रोटीन होती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। वो प्रोटीन जाती है न्यूक्लियस में, प्रोमोटर के अंदर सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं, उनके साथ वो बाइंड करती है और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टार्ट नाम से मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो जाता है और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन जाती है और वो प्रोटीन फिर कोड से बन जाती है सेल को। मैंने बताया था कि फर्ज किया ये हमारा सेल है, ये क्या है? सेल है। अगर ये मैंने साइड में ला दो। अच्छा, फर्ज किया मैंने बाहर से सिग्नल आया, बाहर से सिग्नल आया, बाहर ठंड हो गई, बाहर क्या हो गई? ठंड हो गई। अब ये ठंड एक रिसीव किया एक प्रोटीन ने, वो सिग्नल रिसीव किया, उसने वो सिग्नल इनसाइड द सेल पहुंचा दिया कैल्शियम आयन की फॉर्म में, और वो प्रोटीन जो कैल्शियम आयन की फॉर्म में हमारे पास आई है, समझ आ गई? और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो इनसाइड प्रोटीन थी जो एक्टिवेट हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या है वो? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं? तो में जाके जाते हैं और वहां जीन के एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं, जीन के एक्सप्रेशन में एक्चुअली कोई भी चीज तो जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। कोई भी चीज तो जीन के एक्सप्रेशन में हेल्प करे उसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ऐसी प्रोटीन या कोई भी काम जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करे उसे कहते हैं। ठीक है, अब जी ये हो जाते हैं और जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज आता है, आके बैठ जाता है और स्टार्ट प्रोटीन से प्रोसीजर आरएनए बनाना। अगर यहाँ पर मिट्टी नहीं होंगी तो आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच नहीं होगा। ये मिट्टी क्या है? ये कीड़े क्या है? मिथाइल, मिथाइल, ये जो मिथाइल प्रोटीन तो फिर शॉर्ट फॉर्म है ओवरलेपिंग। आरएनए से ओवरलेपिंग फुटर और कोलेटर कुछ है नहीं। तो बैठता तो प्रोटीन हो जाते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है एक फुटर उसके फीचर आते हैं। एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का बाइंड करना लाभ, उसके साथ बाइंड करेगा उस इनको सिग्नल भी मिलेगा कि उसमें आप एक्सप्रेस हो रहे हैं। मतलब दिहाड़ी जब तक मैं वजीफा कहूंगा नहीं तो आप कैसे बोलेंगे? मैं अटेंडेंस करवा रहा हूं, मैं कहूं वजीफा, तभी आप बोलेंगे ना। अगर आप मैं बोलता ही नहीं और बोली ना, इतनी आप सेल्फ ट्रांसमिशन पैटर्न आप एक जीन है, आपके प्रोग्रामिंग के साथ जाके बाइंड करेगी, तभी आप काम करना स्टार्ट करेंगे। काम करने स्टार्ट मतलब आपका काम क्या होगा कि डीएनए से आगे बढ़ना। और अब आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। एक्सप्रेस मतलब क्या होता है? अपना जो शो कराना, तो मैं बोलूं जीन का अपने आप को शो करने का मतलब है कैसे आ रहेगा अपना जीन के साथ अपने आप को शो कराना कि मैं कोई चीज ढूंढूं, क्या कहते हैं? आरएनए का बनना आप है। और क्या किसी जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो जाए इसमें वो जीन एक्सप्रेस हो गया, वो जीन ये कहानी की जब आपको समझ आ जाएगी ना, तो अभी आपको I already told you that whenever when the thing is expressed, when there is a stimulus,
and this transcription factor is activated and this will goes towards the nucleus and promoter region where they bind with the cysteine elements and move with group and activate the RNA molecules so that they can transcribe into messenger RNA. They can be transcribed into messenger RNA. Similarly, the messenger RNA क्या करता है? बढ़ते हुए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर से मैसेंजर आरएनए बना प्रोटीन रीजन के साथ बाइंड किया, मैसेंजर आरएनए बना के वो राइबोसोम में जाएगा, राइबोसोम में जाकर when it enters into the ribosome they make protein. So what is that you already knows about the different structures of the protein. You have an idea about that? Primary structures, secondary structure, tertiary structure, and quaternary structure. Now, from here the game starts. You know, this is the primary structure of the protein. Because some amino acids are acidic, some amino acids are basic, some are neutral, some are having positive charge, some has negative charge, some are neutral. And similarly, some amino acids are hydrophilic, and some are water loving, and some are water loving. Okay, and something. So we have data. Okay. So अब हमने क्या करें? From here the game starts. From here the game starts. This is the primary structure. If this amino acid is positive and this is negative, positive and negative attract each other. So this amino acid will be very close to each other. And similarly, if this amino acid is also negative, then what will happen? The next amino acid will be far from. So in this way, you can find that different types of structure is formed, like the word W, mega, alpha, and these structures are known as what? These structures are known as, and this is primary structure. Secondary structure is motif. समझ आ रही है? समझ आ रही है मतलब okay, समझ आ रही है? Okay. So there are primary structure, secondary structure, tertiary structure, and a primary structure when all the amino acids are in the single lane, and then different 8 to 10 amino acids they brought together and they make a specific structure, and this structure might be alpha, gamma, beta sheets. So, and these sheets are known as secondary structure and also known as what? Also known as when different motifs they combine together, they make domain, and this is known as tertiary structure of the protein. And there is a quaternary structure is known as protein. Many domain they all together make a quaternary structure, and that is known as gene. Up starts here. What is the how we can name the function of the gene? How we can name the gene? Gene को name कैसे देते हैं? Because of the presence of domain. जो भी डोमेन उसके अंदर होगी हम उसका नाम वो रख देंगे जीन का। पर क्या बच्चे आपका नाम क्या है? अपना एच बी आई मियां मियां पर किसका नाम है? मियां पूछना जा। ठीक है, आपका नाम है मियां अनवर अली, इसका नाम है मियां शौकत परवेज। ठीक है, अब तीनों के अंदर एक पीस कॉपर है मियां, आप क्या सकते हैं कि ये मियां कर लिया। ये क्या है? जब पिछले साथ हेड के ऊपर चटा आता है तब कहेंगे ये चटा कर लिया। सिमिलरली जो जीन्स होते हैं, जीन्स का जो नाम मिलके जो है
वो उसकी डोमेन की बेस के ऊपर देते हैं। किसके ऊपर? तो भी उसके अंदर डोमेन होती है, उस डोमेन की बेस के ऊपर हम उसको उसका नाम दे देते हैं। पर ये हमारे पास एक टॉप डोमेन है और इसके इस तरफ ए है, इस तरफ बी है, तीन डोमेन है। एक प्रोटीन उसके अंदर थ्री डोमेन है ये। और दूसरा है कि उसके अंदर सिर्फ डॉग अकेली डोमेन है और डोमेन ही नहीं है। तीसरा जीन आता है, उसके अंदर डॉग के साथ एक एमएलएस है और एक ट्रांसक्रिप्शन, एक स्टार्टिंग डोमेन टीएसटी। ये तीन डोमेन है। अब ये तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है, डॉग। तो हम ये तीनों जीन, ये प्रोटीन की डोमेन बनी है, एक से एक तीन फैमिली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तीन फैमिली है। और इन सबको नाम हम कैसे देंगे? फर्ज किया ये वाला जो जीन है ना पहला, ये पोटैटो से हमने आइडेंटिफाई किया है। पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या नाम है उसका? हम इसका नाम रखेंगे एस टी टॉप वन। इसका नाम क्या रखेंगे? We can call it SP top 1 and second this is also top। अब इसका नाम क्या रखेंगे? SP top 2। इसी तरह SP top 3। अगर 49 जीन्स हैं तो हर जीन को नाम कैसे देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to 49। then we called it as, you got my point। what you guys will do, you will characterize a gene family members from one crop who has not been characterized yet। your research starts from here। okay। अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक क्रॉप लेनी है, तो आपने देखना है उसके अंदर उस जीन लड़की के ऊपर काम नहीं हुआ होगा, सर्च नहीं हुई। आपने अपना टॉपिक चूज कर लेना है कि आपने क्या करना है कि वो टॉपिक इस तरह चूज करना है कि आपने उस, मैं आपको बताता हूँ। फर्ज किया मैं जो गूगल स्कॉलर में जाता हूँ, आपने ना अपना अपना हर बंदे ने टॉपिक फाइंड कैसे करना है? आपने जाना है गूगल स्कॉलर के अंदर और यहां पर आप गए, यहां पर लिखा, क्योंकि हमने पूरे जिनोम में से एक्सप्लोर करनी है चीजें। पूरा जिनोम किसे कहते हैं? टोटल डीएनए कंटेंट ऑफ अप्लाइड सेल का, जो अप्लाइड सेल का अंगूर बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, 23 क्रोमोसोम का जो टोटल डीएनए और सीक्वेंस अरेंजमेंट, उसको जिनोम कहेंगे। अब जिनोम हमारा ह्यूमन का भी हुआ हुआ है, बहुत सारे प्लांट का जिनोम सीक्वेंस हुआ हुआ है। एक आप सिर्फ उसमें हो सकता है जितना जिनोम सीक्वेंस हुआ हो, जितना जिनोम डिपार्टमेंट हुआ। we can work this only whose plant species whose genome has been sequenced। okay, because this is agricultural biotechnology। तो what we will do, हम यहाँ पर लिखेंगे। फर्ज किया अब हमें पता होना चाहिए कि हमने किस जीन पे काम करना है, हमने किस जीन के ऊपर काम करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि जीन फैमिलीज कौन सी है, कौन सी जीन्स होते हैं। मैंने एक तो बताया कि टॉम होता है, ठीक है। एक होते हैं बिल्की, एक है टीआरएफ, एक हाईली रिस्पॉन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, फिर है सीआरएफ, फिर है एनपीआर1, पीआर1 and similarly there are many gene families or genes जिनको नाम ऐसे रखते हुए, ठीक है। फिर कारण जीन के नाम ना दो दिखे सकते हैं, एक तो उसकी डोमेन की बेस पर, दूसरा दूसरा है कि वो कार्ड लगा हुआ है पत्ते और इन जीन जिसको उसके अंदर ना क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प करता है। जब क्लोरोफिल होगा तो जीन एक्टिवेट होगा, क्लोरोफिल बनेगा तो पौधे का कलर क्या होगा? लेकिन अगर वो जीन ना हो
व्हाइट हो जाएगा या येलो हो जाएगा, जब उसको तेज आ जाएगी। अब हमने उस जीन का नाम क्या रखा हुआ है? क्लोरोस क्लोरोप्लास्ट 1 क्लोरोसिस। अगर जो वो जीन ग्रीन कलर कर रहा है, लेकिन उसकी एक्शंस में व्हाइट हो जाता है, जब ग्रीन कलर क्लोरोसिस हो जाती है उसके अंदर। अब हम उसका नाम क्या रख दिया? क्लोरोसिस दिखा के ग्रीन कलर करता है। इसने ये कहा में से कोई एक लड़की है, मुझे दिया है, तब अपने घर में वो भी है ना, प्रैक्टिस सोनी कोचिंग होती है ना, इसका अर्थ है शीशे की तरह डल रहा। ठीक है, लेकिन जब वो है, जब वो शादी की कहीं गई हो तो घर में ना हो तो बिजनेस की आई हो, तो वहां पे क्या होता है? घर की सफाई। अब हम इसका नाम क्या रखेंगे? गंगा जी, सॉरी, क्या रखेंगे? गंगा जी। क्या नाम रखेंगे उसका? हालांकि सफाई वाली चीज है वो क्या है, लेकिन हम उसका क्या नाम रखेंगे? जो उसका अपोजिट, तो उसकी फिनोटाइप आती है, जो प्लांट की फिनोटाइप आती है, एनिमल की फिनोटाइप आती है, और फिनोटाइप एक्सेस पे जीन की, तो किसी एनिमल प्लांट की फिनोटाइप आती है, एक नील है, उसी नॉर्मल नील का ऐसा होता है। लेकिन जब वो नील, वो जीन ना हो और नील कनेक्ट हो जाए, तो जीन का नाम रखिए नील कनेक्ट जीन। हालांकि वो जीन नील का नहीं होने देता, ये दो तरीके से जीन के नाम होंगे। ठीक है, अब इसका जीन अकेला रिलेशन है आपको डॉग वन, एक तो ये नाम रख दिया ना आपने, एक इसका ये भी नाम हो सकता है जो मेरे फिनोटाइप की बेस के ऊपर हो सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। समटाइम यू कैन सी दैट इज नेम इज डॉग वन, समटाइम तो इसकी फिनोटाइप, इसके एक्सेस में जो प्लांट के अंदर फिनोटाइप आएगी, ये हो सकता है। समझ आएगी आपको? बस आपने दिल ली, आपने पहली बार काम कर रहे हो दुनिया में इस टॉप के ऊपर, तो आपने जो दे दिया ना, पूरी दुनिया में उसको फॉलो करेगी। बिहार ने नाम दिया है तो इसकी पूरी दुनिया होती है कि नाम को फॉलो करेगी। कि अब आप जो भी काम करोगे, आप जिस चीज को दो नाम दोगे वर्ड वो पूरी दुनिया उस क्रॉप के अंदर उस चीज को वो भी नाम देगी। इसका इनोवेशन आप दुनिया को बता सकते हो कि ये चीज, इसको नाम मैंने दिया था, समझ आ गई? तो इस तरह आप लोग काम करोगे। अब आपने यहां पर क्या करना है, फर्ज किया आपने क्या करना है कि जीनोम, ठीक है ना, ये देखो पी आर वन एक जीन है। पी आर वन क्या है? यहाँ पर हमने क्या है, जीनोम वाइड एनालिसिस ऑफ पी आर वन इन वाटरमेलन। इज देयर एनी पेपर ऑन दिस? अच्छा, अब ये देखो पी आर वन जीन का नाम पता क्या है? इसको कहते हैं पैथोजेनेसिस रिलेटेड। पैथो मीन बीमारी, जेनेसिस डिजीज काज करने वाला जीन। हालांकि ये different नहीं है, हालांकि ये क्या है, इसका नाम उल्टा रखा हुआ है। मेरे बात समझ आई? ये पी आर वन का मतलब है पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस। अच्छा अच्छा, आप पैथोजेनेसिस का मतलब क्या है? जो डिजीज काज करने वाला जीन। हालांकि ये जब ये होता है, अच्छा जब ये होता है तो क्या करता है? पर क्या आपको पता है प्रोग्रेस की सलवार किसकी बनी होती है? टाइटल पी। अगर ये क्राइटेरियन हो पी आर वन, तो इसका टैग भी हो देगा। ठीक है, हालांकि ये क्राइटेरियन रहेगा कोई और चीज है, तो लेकिन हमने अपोजिट कर दिया। अब हमने देखा कि वाटरमेलन में इसमें काम हुआ है, जिनोमाइड एनालिसिस ऑफ पेरोक्सीडेज जीन फैमिली के ऊपर तो काम हुआ है, लेकिन पी आर वन पे नहीं है। which means someone can work on PR1 in watermelon। ठीक है, अब हम देखते हैं कि PR1 के अंदर वाटरमेलन, एक तो पेपर ये हो गया, आपने अपना अपना ना हर बंदे ने एक एक टॉपिक फाइनल करना है। ठीक है, अच्छा अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस प्लांट का जीनोम सीक्वेंस हुआ है, इस प्लांट का जीनोम सीक्वेंस हुआ है? उसके लिए आपको फर्ज किया आपने एक फर्ज, पहले मैं आपके दो तीन और फर्ज किया, हमारे पास एक और जीन है जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था फिरकी।
WRKY, क्या इसके ऊपर काम हुआ है? यस। Kilowatt axis of the Wilkie every gene has a response to cold stress in watermelon. This has already been published. You cannot work on this in water. We can run work in other crop. What's here? Wilkie in cucumber. कुकुम्बर स्टैटिकस में भी हुआ ये काम हुआ है। ठीक है, अगर हम विल्की के ऊपर काम करें, फर्ज किया हम ऑलिव, ऑलिव ने इसमें नहीं हुआ हो, इसमें जो हुआ ऑलिव में विल्की जीन फैमिली has not yet been identified or characterized in olive. Someone can work on genome-wide analysis and expression and genome-wide identification and expression of the Wilkie transcription factor in family in olive and their response under various developmental stages. तो अब आपने क्या करना है कि आपने ये टॉपिक जो है ना ये फाइनल कर, ठीक हो गया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि अब आपने काम स्टार्ट कहां से करना है। क्वेश्चन ये है फ्रॉम वेयर यू विल, आपने एक टॉपिक फाइनल कर लिया, आपने PR1 जीन इन वाटरमेलन या PR1 जीन इन टोमेटो, आपका टॉपिक फाइनल हो गया। या आपने ERF जीन है या NPR1 जीन इन कोई भी जीन है, बल्कि NPR1 पर देखते हैं कि कॉलम में हुआ है काम कि नहीं। नहीं हुआ। NPR, it means you can find lot of topics. Everyone, how many students are there? 49 पेपर निकलेंगे आपके इंशाअल्लाह। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि 49 पेपर कंप्लीट करने हैं इस मंथ से। ठीक है, समझ आ गई। और आपने जो मैं कहता जाऊंगा आपने वो करते जाना। ठीक है, एक ही असाइनमेंट है आप लोगों की, लेकिन वो असाइनमेंट ऐसी डांटी है कि आपको पूरा सेमेस्टर लगेगा उसको कंप्लीट करने में। समझ आ गई आपको। असाइनमेंट यही है कि आपने असाइनमेंट में लिखना है genome-wide analysis of any gene in any crop। जिस भी क्रॉप के अंदर आपको पता चल जाए तो आपने उस जीन को वहां से। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि प्लांट के जीनोम कहाँ अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा दूसरा, यहां पर दो क्वेश्चन है, जीनोम कहाँ अवेलेबल है और दूसरा डोमेन कैसे पता चलेगी और डोमेन कहां से लेनी है। मैंने कहा था ना कि आप जीन का नाम किसके ऊपर रखते हैं, आप उस डोमेन को लेंगे, उसको जीनोम में सर्च करेंगे, हमें लिस्ट कर देगा कि देयर आर 39 जीन ऑफ दिस डोमेन इनकोडिंग इन ऑलिव और 40 जीन और 15 जीन और 10 जीन। ठीक है, तो उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों चीजें आप कैसे पता चलेंगे। अच्छा, अब डोमेन आपने किस, अच्छा बल्कि आपने काम तो करना है ऑलिव पे, ऑलिव में तो ऑलरेडी कहता ही नहीं हुआ होगा जीन करनी। ठीक है, अब आप ये जीन की जो डोमेन है ना वो लेके आप ऐसी स्पीशीज से तो ऑलरेडी कैरेक्टराइज हुई है पहली बार। अच्छा, नॉर्मली दुनिया के अंदर एक ऐसी प्लांट स्पीशीज है जो सबसे ज्यादा उसके ऊपर काम हुआ है, रिसर्च हुई है। ठीक है, और वो सीक्वेंस भी सबसे पहले हुई थी और उसके हर जीन कैरेक्टराइज हुए हुए हैं, वो है अरेबिडोप्सिस थैलियाना। क्या नाम है उसका, अरेबिडोप्सिस थैलियाना। आपने इसकी जीन लेनी है, इसके जीन की डोमेन लेके आप इस, अच्छा वो आप क्या कहां से मिलेगी। अब आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके साथ कनेक्टेड है इंटरनेट के ऊपर तो आप क्या करें, आप यूनिप्रोड में जाएं। यूनिप्रोड क्या है, एक प्रोटीन का डेटाबेस है। क्या है यूनिप्रोड, क्या है प्रोटीन एंड देयर डेटाबेस।
एंड डोमेन डेटाबेस। प्रोटीन का डेटाबेस है जहां पर जो भी दुनिया के अंदर प्रोटीन की सीक्वेंस इसके अंदर डिपॉजिट कर देते हैं लोग। क्या कर देते हैं? डेटाबेस क्या होता है? व्हाट इज डेटाबेस? कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। इसका नाता हमारा डेटाबेस। नाता क्या है? नाता क्या है? एक डेटाबेस है जहां से हमारे पास होते हैं वो सारा हमारी पाकिस्तानी की इंफॉर्मेशन वहां होती है। ये वो हमारा डेटाबेस हो जाएगी। इसी तरह ही जीन्स का डेटाबेस होता है, प्रोटीन का डेटाबेस होता है, विनोम का डेटाबेस होता है। फिर वेरी फिर ये जो सिस्टर एग्रीगेट की एलिमेंट्स है मेरे कार्बन प्रमोटर के अंदर होते हैं। इसका भी अलग डेटाबेस का नाम आपके साथ आपको इन तमाम डेटाबेसेस को यूज करना सिखाएंगे आप लोगों को, और उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना सिखाएंगे, और उस इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके फिर एआई को टूल को यूज करते हुए कैसे हम इसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टूल्स को यूज करते हुए हम कैसे ये काम कर सकते हैं, ये आपको सिखाएंगे। अभी लेट्स फ्रेश स्टार्ट। ये मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। अच्छा, अब यूनिप्रॉड में जाएं। यहां पर आपने फर्ज किया PR1 पे काम करना है। किसके ऊपर? पैथोजेनेसिस रिलेटेड चीज है। ठीक है, उसके अंदर होती है कैप डोमेन। कौन सी डोमेन होती है? CAP पहले दो तरीके से नाम रखते हैं जीन का, या डोमेन की बेस के ऊपर, या फंक्शन या मॉडल या उसका फिनोटाइप होती है, या वो जीन तरीके उसका उस बेस के ऊपर नाम डिफाइन किया। एवरीथिंग इज क्लियर। इस जीन का नाम रखते हैं बेस क्लॉज देयर domain are the when the gene is not present and there is a phenotype, and उस phenotype को gene का नाम दे देते हैं। ओके, अब हमने क्या है, यहां पर हमने लिखना है PR1। क्या लिखना है? PR1। ये इसको सर्च किया तो हमें पता चला। आपने सर्च किया, कुछ आया, अपना टेबल को कनेक्ट कर दीजिएगा। अगर वो वहां पर लिखा हुआ है कि टेबल को कनेक्ट करें, क्लिक करें और टेबल आ रहा है। टेबल आप भी PR1 लिख के बच्चों, आपको साथ साथ सिखा रहे हैं इंशाल्लाह। आपको ऐसा पढ़ना PR1 लिख के आप लोगों ने, ठीक है, अब आपके पास आ गया PR1। लेकिन हमने PR1 लेना है अरेबिडोप्सिस का। किसका? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अरेबिडोप्सिस आलियाना, अरेबिडोप्सिस। आपने इसको क्लिक करें। मैं भी इसको क्लिक करता हूं। ये देखें, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सीक्वेंस आ जाएगी। ये कई सीक्वेंसेस आ जाएंगी। अच्छा, PR1 ये A1 नहीं है, ठीक है। मैं इसका मैं देखता हूँ, ये पैथोजेनेसिस रिलेटेड ही, इसको डिटेल में जाएं। ये है फिनाइलेटेड रैप। ये नहीं है। हमारा जीन का नाम क्या है? अच्छा, यहां पर हम लिख देते हैं पैथोजेनेसिस। ये देखो, अब आ गया पैथोजेनेसिस, और यहाँ पर रेबिडोस को क्लिक किया, और अब हमारे पास वो जीन आ गया जो हम चाहते थे, पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन 1। पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन 1। अब हमने ये इसका एक सेक्शन नंबर है। सेक्शन नंबर किसे कहते हैं? जीन का एक सेक्शन नंबर क्या होता है? हर जीन को एक नंबर दिया जाता है। जिस तरह आप लोगों को एक रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है जब आप जाविस में दाखिल होते हैं, तो ये आपका यूनिक आइडेंटिफाइड नंबर होता है।
पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर कोई वीसी के पास आवे कि मुझे मेरे पास इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो स्टूडेंट मुझे ढूंढ के दो, वीसी आप वीसी कहता है जिसका आपको कहो ये नंबर कहाँ होगा, पता चला कि इसका एक सिस्टम पर बाइट का नहीं बाइट की होता है। अब वो डायरेक्टर को बात करेगा ना कि बताओ यार मेरी क्लास का होगा एक मिनट में। लेकिन अगर वो कहेंगे मैंने इस मीना से लिखा है, मीना से एरिया हो गया बल्कि आप समाधान का एरिया हो गया तो की बाकी होगी तो वो नहीं आइडेंटिफाई कर सकेगा। इसी तरह ये जो सेक्शन नंबर होता है इतना अपना सीएनएसी नंबर होता है, वो वो एक यूनिक होता है। इस तरह दुनिया में हर चीज को एक नाम दिया गया है, हर चीज को एक नंबर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका ये इसका नंबर है, ये वाला। अब आपने ना किसी एक को क्लिक करना है, ठीक है, पहली वाली को क्लिक किया। अब आपने इसको डाउनलोड पे जाना है, कहा एवरीवन इज क्लियर, मैं कह रहा साथ साथ चलते जाएं। चले ये वीडियो होगी, आप वहां से भी देख लीजिएगा। आपने अब अपने जीन के ऊपर काम करना है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग क्या बात पे काम करें सारे, क्योंकि पूरी क्लास अगर आधी क्लास एक चीज पे कर ले, आधी क्लास क्योंकि इतने पीआर वर्क के साथ पेपर नंबर भी नाम ले ले, या कोई भी भर्ती है अगर आपने कोई अपनी भर्ती का भी कोई चीज देना है आप नहीं है, लेकिन वो होनी चाहिए जिसके ऊपर काम ना हुआ हो, उसके ऊपर काम ना हुआ हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप इसको डाउनलोड कर लें, इसको क्या करें डाउनलोड, और इसको नो कर दें, क्या कर दें और इसको डाउनलोड कर लें। जब आप इसको नो करके डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास ये एक फाइल आ जाएगी, ठीक है। डाउनलोड करना है और नो करेंगे, नो करके डाउनलोड करेंगे। क्यों करेंगे डाउनलोड, नो ताकि वो कंप्रेस ना हो, सिंपल, ठीक है। ये हमारे पास आ गई सीक्वेंस। अब आपने ना इसको क्या करना है कि आपने ये डाउनलोड में गई होगी, कहाँ गई होगी, ये वाली, ठीक है। अब ये वाली जो डाउनलोड हुई है आपने ना इसको, मैंने कहा था नोटपैड प्लस प्लस आपने इंस्टॉल किया है, नोटपैड प्लस प्लस आप इंस्टॉल कर लेंगे। अभी फिलहाल इसको नोटपैड में खोले, तो किससे खोले नोटपैड में। जब अब मैं इसको राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगी एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, क्योंकि ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, या नोटपैड। अब इन दोनों में से कोई एक को क्लिक करेंगी, तो फिर क्या मैंने नोटपैड प्लस प्लस के साथ क्लिक किया तो हमारे पास एक फाइल खुल जाएगी, क्या खुल जाएगी। अच्छा अब ये आ गई, ये कौन सी सीक्वेंस है, एम क्या है। अच्छा अब ये देखिए, अब आपको पता है कि फाइल एक बार बैठे इसके अंदर एक होती है फाइल। अच्छा फर्ज किया हमारे पास बच्चों, अगर कॉलम और अच्छा कुछ कुछ होते हैं मार्क रखती मैंने, ओके। ये पड़ी, ओके। अरे दो तरह की फाइलें होती है, एक होती है जिसके अंदर कॉलम और रो हो, जो कॉलम और रोज हो उसी का कहते हैं टेबल, उसी का कहते हैं। अगर किस तरह कॉलम हो और रोज हो तो वो होगा टेबल। अगर एक फाइल हो जो स्टार्ट हो इससे ग्रेटर देन से, और यहां पर हम जीन आईडी लिखते हैं, बन गया एस पी विक्की 1, और नीचे हम मिथियोनिन प्रोलिन ल्यूसीन आइसोल्यूसिन सेरीन ये सीक्वेंस लिखे, बिल्कुल साथ नहीं,
तो सीक्वेंस कितनी है, इसे कहते हैं फास्ट ए फॉर्मेट। इसे क्या कहते हैं, दो तरह के फॉर्मेट होते हैं, आज आपको बता दिए, टेबल फॉर्मेट, एक फास्ट ए फॉर्मेट। फास्टा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, फास्टा फॉर्मेट। अब आप यहां पर देखें तो आपको लग रहा है ना ये फास्टा फॉर्मेट है। ये देखिए यहां पर ये ग्रेटर देन से शुरू हो रहा है, नजर आ रहा है, और ये ग्रेटर देन से शुरू हो रहा है, और ये इधर जीन आईडी लिखा हुआ है ये सारा, और नीचे सीक्वेंस है। अब आपको यू नो व्हाट इज फास्ट फॉर्मेट। फास्ट ए का मतलब है कि आपने कोई भी सीक्वेंस दैट यू स्टार्टेड विद ग्रेटर देन जीन आईडी and below there a protein sequence. It is clear. Everything is clear. This is known as fast A format. Now, what you will do that now you will identify whether cap domain is there or not. The domain that we know is present in this sequence or not. Our purpose is to isolate a cap domain from this sequence. Then we will use this sequence to search domain in your respected problem. ठीक है, समझ आ गई। अब आपने क्या किया कि यहां से सारे को कंट्रोल ए किया, कॉपी किया। अब हमने मालूम करना है कि वेदर इस पीआर बी के अंदर दैट कंटेन गैप डोमेन और नॉट, गैप डोमेन और नॉट। अब इसको कॉपी करके अब आपने क्या किया कि आपने मॉलिक्यूलर प्लांट साइंसेस में गए, फर्ज किया आपने यहां पर मोटे फाइंडर में गए। कहा, मोटे फाइंडर गूगल पे लिखेंगे, जो पहला फाइल आएगी वेबसाइट आएगी वहां चले जाता। नए मोटे फाइंडर में एवरीवन प्लीज गो टू द मोटे फाइंडर। कहा, अब नई फाइल खोले, इसको आप फोल्डर में, सॉरी आप इसको फोल्डर में चले मैं आपको दोबारा आप देखो, आपने क्या करना है, 2-3 मिनट दे दे मुझे, 2-3 मिनट, ठीक है, ओके। अब आपने मैं ना आपको बाद में बताता हूँ उसको, ठीक है। आपने अच्छा फर्ज किया अच्छा आपने काम क्या करना है, सॉरी, आपने ना सबसे पहले अपना एक फोल्डर बनाना है। कि आपका नाम ये है, आपका नाम PR1 इन वाटरमेलन या PR1 इन टोमेटो। आपने एक फोल्डर बनाना है, सारी फाइलें कॉपी पेस्ट करके आपने अपने फोल्डर में रख दिया, ताकि फ्यूचर में आपको कोई मसला ना हो। नेक्स्ट टाइम आपको सम नई फाइलें दोबारा देखनी पड़ती है, दोबारा आपको खोलना पड़ता है, तो यू मस्ट सेव योर फाइल इन अ प्रॉपर फोल्डर, ना प्रॉपर फोल्डर। जिस तरह ये वाली जो फाइल है ना, इसको फर्ज किया मैं कहता हूँ मैंने ना एक इधर स्टूडेंट्स के नाम पे यहाँ पर मैंने एक नया फोल्डर बना लिया, बायोटेक SBB, ठीक है। मैंने इसका इधर रख के, और वो जो डाउनलोड की थी फाइल, यहां से ये कट की या कॉपी की, और इसको मैंने इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस किया, और फिर इसको कॉपी किया। क्या करना है, क्यों कॉपी करना है, डोमेन फाइंड करने के लिए। क्या करने के लिए, डोमेन। अब आपने क्या किया कि आप मोटिव फाइंडर में गए और यहां जाके इसको सीक्वेंस को पेस्ट कर दिया, और वह साथ ही इसको कंप्यूट कर दिया। अब कंप्यूट करेंगे तो ये हमें बताएगा कि इसके अंदर क्या डोमेन है या नहीं। क्या डोमेन, ठीक है। आज आप लोगों ने
अच्छा, आप इसको डिटेल में जब आप जाएंगे ना, तो ये रेड वाला पार्ट है ना, इसको आप अलहदा कर लेंगे। ठीक है। और ये आपकी कैप डोमेन होगी, क्या होगी? इसको कॉपी किया और उसी फाइल में जो आपने ये सेव की थी, इसके अंदर आपने ग्रेटर देन वाला साइन, ग्रेटर देन वाला साइन, कैप अंडरस्कोर डोमेन लिख देना, और नीचे इसको एंटर मारना है, नीचे ये सीक्वेंस रख देनी है। अब हमारे, और इसको कंट्रोल एस कर देना है, क्योंकि आपने आपने फोल्डर में इसको रख दिया था। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कैप डोमेन की जरूरत पड़ेगी, तो जस्ट आपको दोबारा से भी प्लॉट डेटा नहीं यूज चाहिए, तो जस्ट कॉपी इट फ्रॉम दिस फाइल। ठीक है, सिर्फ एक मिनट लगेगा बस। ठीक है। अब आपने क्या करना, आपने ये काम कर से करके लाना। जो हमारी वेडनेसडे को क्लास है ना, उसमें क्या करना है कि आपने इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी, ये डोमेन को अब आपने क्या किया, कॉपी किया। अब हमने ये मालूम करना है कि ये कैप डोमेन, फर्ज किया किसी भी प्लांट स्पीशीज के अंदर कितने ऐसे जीन्स हैं जिसके अंदर ये कैप डोमेन है। मैंने इस तरह डॉग वाले कहा था, एस की डॉग 1 2 3, इस तरह कैप वाले कितने जीन्स हैं, ये मालूम करने। इसके लिए आपने एक और वेबसाइट पे जाना है, उस वेबसाइट का नाम है फाइटोजोम। क्या नाम है? PHY, फाइटोजोम में जाना है। फाइटो प्लांट का जिनोम, ये है फाइटोजोम। आपने यहां जाके सबसे पहले अपना लॉगिन आईडी बनाना है। क्या बनाना है? लॉगिन आईडी बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? आप यहां पर जाएंगे और यहां पर लॉगिन लिखा होगा, यहां पर लॉगिन करके आपने अपना लॉगिन आईडी बना लेना है। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए मैं लॉगिन हो रहा हूं। ठीक है। अगर आपने इसमें लॉगिन बनाने के लिए, वो जिस तरह आप ईमेल अकाउंट बनाते हैं, एग्जैक्टली आपने यहाँ लॉगिन आईडी बना लेना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जिनोम में जाना है, जिस क्रॉप के ऊपर आप काम करना चाहते हैं। ठीक है। पर क्या ये जिनोम है, इसमें डिफरेंट, ये सारी दुनिया के प्लांट जिनोम इसके अंदर पड़े हैं। फर्ज किया हमारे पास, ये ऊपर से मैं ले लेता हूं अरेकियस हाइपोजिया, ये मूंगफली है। ये क्या है? मूंगफली है ये बेटे। मैं चाहता हूं कि मूंगफली के अंदर मैं ये तय करूं कि PR1 जीन है, कितने में ये डिवाइड कर रहे हैं, कैप में कितने जीन्स के अंदर है। हमने यहाँ जाना है और यहाँ जाके आपने ना ब्लास्ट सर्च में जाना। ब्लास्ट का तो पता होगा आप लोगों को, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। आपने यहाँ ये सीक्वेंस पेस्ट कर देनी है, वो डोमेन वाली। ठीक है। और फिर आपने नीचे आना है और यहाँ आपने 500 लिख देना, बस सिंपल। और फिर आपने इसको गो कर देना। जब गो करेंगे तो हमारे पास जो बता देगा कि हाउ मेनी कीज इन मूंगफली, how many keys in Arachis Phogia that contain cap domain, that contain। अब ये बताया इसने कितना बताया, 71 हिट्स है। कितने? there are 71 genes in मूंगफली that contain PR1, that are PR1 like। अभी हमें ये पता चला है कि ये PR1 लाइक है, लेकिन अभी इसके ऊपर हमने बहुत रिसर्च करके फिर इसमें से स्क्रीन करनी है कि वाकई सारे PR1 लाइक हैं या इसमें से कुछ गलत भी आ गए हैं। ये रिसर्च करके हम फिर हर जीन का हमने फंक्शन मालूम करना है। जब फंक्शन मालूम हो जाएगा, फिर हम उसको पेपर में पब्लिश कर देंगे। ठीक है। इसके लिए आपको 4 5 6 डेटाबेसेस से, जिस तरह जहां से डाटा लिया, इसी जीन की सीक्वेंस की बेस के ऊपर फिर उस जीन की सीक्वेंस को हम दूसरे डेटाबेसेस में डालेंगे, वहां से उसकी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, फिर तीसरे डेटाबेस में डालेंगे, वहां से भी उन सारी सीक्वेंस को कंबाइन करके हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि जीन नंबर 1 का फंक्शन क्या है, जीन नंबर 2 का फंक्शन क्या है, जीन नंबर
वो सारे जीन के फंक्शंस को हम कैरेक्टराइज कर लेंगे और फिर इसको पेपर की फॉर्म में पब्लिश कर देंगे। फिर फ्यूचर में हम कहेंगे कि अगर इस जीन को एक और प्लांट के अंदर ओवर एक्सप्रेस करवाया जाए तो बायोटिक स्ट्रेसर्स आ जाएंगे। ठीक है, जस्ट लास्ट लास्ट अब आपने इसको क्या करना है, यहां पर जाना है, इसको ऐड टू कार्ट करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, ठीक है, आप यहाँ पर जीन आ जाएगा आपका। तो आपने यहां जाके कार्ट में जाना है, कार्ट में जाके इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ जीन को लिखेंगे, ये मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, और आपने अपनी एक क्रॉप फाइनल करनी है, और फिर आप यहाँ पर जितने भी जीन आईडी आए होंगे आपने यहाँ पर गो करेंगे तो आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। दैट्स इट। जब ये फाइल आ जाएगी आपने सिर्फ यहाँ तक करना है, इसको कट करना है आपने, अपने फोल्डर में ले जाना है। क्या ले जाना है? हाँ, फर्ज किया। एक मिनट। हर प्लांट के अंदर जीन फैमिली के मेंबर्स होते हैं। किसी के अंदर देर इज अ पॉसिबिलिटी के 5 मेंबर हो, किसी के अंदर 10 हो, किसी के अंदर 15 हो, किसी के अंदर 2 हो। नहीं हुआ और उसके मेंबर बाद में हम तलाश करेंगे। है? ये पहले आप मुझे बताएंगे ना, हर बंदा जो अपना टॉपिक चूज करेगा वो मुझे बताएगा, तो मुझे पता होगा कि अगर किसी ने काम किया हुआ है तो मैं उसको कहूंगा नहीं बच्चे आप और टॉपिक ले ले। ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास ये सारे जीन्स आ गए, उसकी सीक्वेंस पास्ट एक ही फॉर्मेट में आ गई हैं। इसके नेक्स्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपने क्या करना है कि यहां तक करके मुझे आपने टॉपिक चूज करना है, फिर आपने डोमेन कैप वाली लैदा करनी है, उसको फाइटोसोम में जाना है, उस दिनों में जाके सर्च करना है, उसकी फाइल डाउनलोड कर लेनी है। दैट्स इट। ये सिंपल सा काम है आप लोगों ने। और ये मैंने देखना भी है हर बंदे का टॉपिक फाइनल हुआ हो और उसकी सीक्वेंसेस डाउनलोड हुई हो। अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस जी आर आपके पास ये बच्चे, अभी वो कह रहे हैं क्लास है तो ये मैं वीडियो भेज दूंगा, आप वहां से देख लीजिए।